रपुंज़ेल और गायब होते रंग। एक जमाने का जिक्र है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था रपुंज़ेल। उसके बाल बहुत लंबे थे। एक दफा जब वो सो रही थी, उसके बाल कमरे से बाहर जाने लगे। सुबह के वक्त जब वो उठती, वो अपने शीशे की तरफ जाती ताकि वो अपनी दोस्त से बात कर सके, जो था उसका हेयर क्लिप। सुबह बखैर क्लैप्सी, क्या तुम रात में ठीक से सोई? असल में मुझे अभी और नींद की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ बाग में जाना पसंद करोगी? सूरज भी तुलू हो चुका है और हम दोनों बाग में चलकर चेरीज लाते हैं। रपुंज़ेल, तुम अकेले जाओ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ठीक है। रपुंज़ेल ने अपनी दोस्त क्लैप्सी को वापस रखा और वो बाग में चली गई। वहाँ पे चेरी का पेड़ था। वो बहुत ही खूबसूरत पेड़ था और वो रपुंज़ेल को भी बहुत पसंद आया। रपुंज़ेल ने अपने बालों का इस्तेमाल किया और वो पेड़ पर चढ़ गई और एक मजबूत लकड़ी पर बैठ गई और उसने वो चेरीज खाना शुरू की। उसका बहुत अच्छा दोस्त ड्रैगन उसके सामने आया। वो उड़ रहा था। ड्रेडो, देखो, मैं यहाँ नीचे हूँ, मैं यहाँ हूँ। ड्रेडो रपुंज़ेल के पास आया। वो जमीन पर बैठ गया, लेकिन वो बहुत उदास दिख रहा था। क्या हुआ ड्रेडो? तुम इतने उदास क्यों हो? ड्रैगन ने एक फूल निकाला और रपुंज़ेल को दिया। फूल तो हमेशा रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन ये फूल बिल्कुल काला और सफेद था। पर ये बहुत अजीब है, मगर फूल तो हमेशा रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन ये फूल इतना बीमार और मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? ड्रैगन ने अपने सर से उसे एक घास दिखाई। जब रपुंज़ेल नीचे झुकी और उसने देखा कि हरा रंग अचानक से सफेद होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ अंदर घास में कुछ खतरनाक चीज है? और फिर बहुत सारी चेरीज पेड़ से नीचे गिरने लगी और जैसे ही वो नीचे गिरी, उनका ताजा रंग लाल अचानक से सफेद हो गया। नहीं, अगर हम ये मालूम नहीं कर पाए ये सब क्यों हो रहा है, तो जंगल की सब खूबसूरती खत्म हो जाएगी। रपुंज़ेल सोचने लगी कि इसको कैसे ठीक किया जाए, लेकिन जंगल में चुड़ैल कैमेला, जो टावर के ऊपर रहती थी, वो एक खौफनाक जादू कर रही थी। ब्रूमी, ब्रूमी, मेरे प्यारे ब्रूमी, क्या तुमने देखा नहीं कि इस जादू की वजह से रपुंज़ेल को क्या हाल है? उसकी जादुई छड़ी ब्रूमी भी उससे डरती थी। कैमेला, माना कि तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी कर रही हो, लेकिन ये जादू अगर तुम्हारी बालों पे असर कर गया तो तुम्हारे इतने खूबसूरत बालों का तो कलर ही चला जाएगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। चलो, अब टाइम हो गया इसमें सुनहरी बॉल डालने का। जैसे ही कैमला ने गोल्डन बॉल्स उसके अंदर डाली, ब्रूमी बाहर देखने लगी और उसने जंगल को देखा। पूरा जंगल अपने रंग को खो रहा था। पत्ते, पेड़ और यहाँ तक के कुछ कीड़े भी। कैमेला खिड़की में आई और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, तुम देखना, बहुत जल्द रपुंज़ेल मेरे पास आ जाएगी, और जब वो मेरे पास आएगी, जो तुम मेरे हाथ में ये जादुई बोतल देख रहे हो ना,
हम उसे ये जादुई चीज पिलाकर उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे। उस चुड़ैल ने रेपेंजल के आने का इंतजार किया। रेपेंजल अपने रास्ते में थी अपनी दोस्त क्लैम्सी के साथ। क्या तुमने देखा क्लैप्सी? देखो क्या हाल हुआ है इस जंगल का। सूरज का रंग भी गायब हो रहा है। मुझे यकीन है कि ये सब कैमिला ही कर रही है। ओह, बहुत अफसोस, जंगल को इस तरह देखना बहुत ही अजीब लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि कैमिला हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, हम अपने आप को खुद महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो रेपेंजल। थोड़ी देर और चलने के बाद रेपेंजल और क्लैम्सी उस टावर पे आए जहाँ पे चुड़ैल रहती थी। कैमिला! कैमिला! अंदर से कैमिला को रेपेंजल की आवाज आई और वो जान गई कि रेपेंजल आ गई है। तुमने देखा ब्रूमी, वो रेपेंजल मेरे जाल में फंस ही गई। जाओ, जाकर उसको मेरे पास लेकर आओ। ब्रूमी खिड़की से बाहर निकली और सीधा रेपेंजल के पास आ गई। वो कैमिला ने आपको बुलाया है। रेपेंजल उसके ऊपर बैठ गई और वो उस चुड़ैल के पास जाने लगी। खुशामदीद सुनहरे बालों वाली शहजादी, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आई। कैमिला, जंगल के सब रंग एक एक करके गायब हो रहे हैं। अगर ये सब तुम कर रही हो तो इसे फौरन रोक दो कैमिला। रुक जाऊं? तुम इस दहकती हुई देख रही हो और ये जब तक दहकती रहेगी जब तक सारी दुनिया से हर कलर मिट नहीं जाता। रेपेंजल उस उबलते हुए जादू के पास गई। अरे नहीं, नहीं, तुम ये सब क्यों कर रही हो? कैमिला उसके पीछे आई और उसने वो जहर उसके बालों में डाल दिया। नहीं, नहीं, रुको! अचानक रेपेंजल के सुनहरे सोने के बाल अपना रंग खोने लगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे बाल! जादुई जहर ने अपना काम कर लिया था, लेकिन कैमिला के बाल सुनहरे और बड़े होने लगे। आज से, बल्कि अभी से तुम्हारे सारे सुनहरी बाल हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। नहीं, नहीं! और फिर रेपेंजल जाग गई। उसने इतना बुरा ख्वाब पहले कभी नहीं देखा था। नहीं, नहीं, मेरे बाल! रेपेंजल, क्या हुआ? सुबह हो चुकी है, उठो। और ये सब एक ख्वाब था। क्या सुबह हो चुकी है? ओह! रेपेंजल अपने बेड से उठी और उसने खिड़की के बाहर देखा। सबके रंग अपने जैसे थे। जंगल पूरा हरा था और सूरज चमक रहा था। मैंने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा क्लैप्सी। पूरे जंगल के रंग एक एक करके गायब हो रहे थे, फूल, घास और पेड़। उसके बाद चुड़ैल कैमिला ने मेरे बालों का रंग सफेद कर दिया। ओह, ये सब कुछ असल थोड़ी ना था, ये तो एक ख्वाब था। उसके भयानक ख्वाब के बाद रेपेंजल अपने बाग में बैठी और सारी खूबसूरती को देखने लगी। उसने अपने ब्रश में अपने पसंदीदा रंग भरे और उसने इस जंगल की तस्वीर बनाना शुरू कर दी। लेकिन उसको पता नहीं था कि कैमिला की साजिश अभी भी चल रही है। हाँ। तो अब मैं तुम्हारे सारे ख्वाबों को कंट्रोल कर सकती हूँ और तुम्हारे ये सुनहरी बाल हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे।